ओके गाइस, ये हमारा 26 लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें कवर कर ली थी वो थी इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। हमने मेथड ओवरराइडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग वगैरह देख लिया था। ठीक है, उसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है किसी किस्म का? गाइस, लो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? नो सर फिलहाल। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकैप्सुलेशन। हम इनकैप्सुलेशन देखेंगे, इनकैप्सुलेशन है क्या और हम उसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं। ठीक है, थर्ड पिलर है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन में जो एक कॉम्बिनेशन वर्ड है ये इनकैप्सुलेशन, इसके जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे बेसिकली यूनिवर्सिटी में, वो हमें इसकी मिसाल ऐसे देते थे कि कैप्सूल है, क्या आप लोगों को पता है कैप्सूल में हम पाउडर वगैरह भर के कैप्सूल को पैक कर देते हैं। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन को वो ऐसे ही समझाते थे, इट्स जस्ट लाइक अ कैप्सूल। आपने जितनी भी इसमें इससे रिलेटेड, इस कैप्सूल से रिलेटेड वर्किंग करनी है वो सब आप इस कैप्सूल के अंदर पैक कर दो। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से देते हैं, जो हम क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं होम की अगर क्लास बना रहा हूँ तो होम से रिलेटेड जितनी चीज़ें मैं उस क्लास के अंदर डाल दूंगा, उसके फंक्शंस, उसके वेरिएबल, उसके पैरामीटर्स, वॉट जो भी चीज़ें, उन सबको मैं क्लास के अंदर पैक कर दूंगा, उस क्लास के अंदर रहेंगे। तो सबसे पहले इनकैप्सुलेशन का सिंगल एक पार्ट ये है कि हम एक सब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और एक बॉडी के अंदर डिफाइन कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये सिंगल पार्ट है इनकैप्सुलेशन का। सेकेंड पार्ट क्या इनकैप्सुलेशन का, कि हम जो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं उस क्लास के अंदर, उसको हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हुए डिफाइन कर सकें कि इसमें से क्या चीज़ पब्लिकली भी एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेडली भी एक्सेसिबल है और प्राइवेट कौन से मेंबर्स है इसमें। मतलब उसमें हमारे पास ये फंक्शनलिटी भी आ गई कि हम वहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं भाई ये चीज़ पब्लिक है, ये हर कोई एक्सेस कर सकता है, ये चीज़ इसमें प्रोटेक्टेड है, ये सिर्फ इसके मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, और ये चीज़ प्राइवेट है, ये जस्ट जिसके अंदर लिखा गया सिर्फ वही चीज़ वही एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा कोई और आउटसाइडर इसको एक्सेस नहीं करता। तो इनकैप्सुलेशन के दो पार्ट है, एक हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बॉडी में, सेकंड हम उसमें अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सके क्या चीज़ पब्लिकली भी एक्सेसिबल है, क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है इनकैप्सुलेशन का? जी सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा कोड करते हैं। कोड की जगह हम देखते हैं कि कोड के जरिए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए बनाता हूँ एक क्लास। अच्छा, ये जो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है, तो याद रखिए क्लास ऑब्जेक्ट बेस इसी तरीके से काम होगा इसमें। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शनलिटी में नहीं चलेगा, हम फंक्शन बना दो उसमें इनकैप्सुलेशन कर लें, वैसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ ही यूज़ होता है। तो हमने बना ली फॉर एग्जाम्पल एक क्लास। क्लास में मैं क्लास बना रहा हूँ मैं बैंक अकाउंट। ठीक है, मैंने क्लास बना ली एक बैंक अकाउंट की। इसमें आके मैंने इसका सबसे पहले क्या बनाया, इसका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में मैं इसका दे देता हूँ फॉर एग्जांपल इस अकाउंट नंबर, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, अकाउंट बैलेंस शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, और अकाउंट टाइटल। ठीक है, ये मैंने तीन पैरामीटर इस क्लास में डिफाइन कर लिए। गाइस यस और नो में जवाब दें आप लोग, मेरी आवाज़ आ रही है? ये बहुत शांति है आज। जी सर आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। ओके। अच्छा, अब हम सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर कर, तो क्लास हमारी इटसेल्फ कहलाएगी इनकैप्सुलेशन, कि हम हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर रहे हैं, जिस क्लास का वर्क है उसके अंदर ही हम उसके फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, मेंबर्स वगैरह डिफाइन कर रहे हैं। अब जब मैंने इसके तीन पैरामीटर डिफाइन कर दिए इसके कंस्ट्रक्टर में, तो अब मैं यहाँ डिफाइन करूँगा कि इन तीनों पैरामीटर्स में से कौन से पब्लिक है, कौन से प्रोटेक्टेड है, कौन से प्राइवेट हैं जो कि कोई भी एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता हो क्या चीज़ मुझे पब्लिकली एक्सेसिबल रखनी है और क्या चीज़ नहीं रखनी।
ठीक है, अभी हम पब्लिक एग्जाम्पल देख रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू एसी नंबर। फिर मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट अकाउंट बैलेंस इक्वल टू एसी बैलेंस। और फिर मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट अकाउंट टाइटल इक्वल टू एसी टाइटल। ठीक है, ये तीनों पैरामीटर मैंने इनिशियलाइज कर लिए, लेकिन तीनों के तीनों अभी बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पब्लिक। पब्लिक है, ये भी पब्लिक है मेरे पास, और मेरे पास ये भी पब्लिक है। मुझे पता कैसे चलेगा ये मेरा पब्लिक मेंबर है या नहीं? तो आपने वेरिएबल का नाम देखना है। क्या देखना है? वेरिएबल का नाम देखना है, या अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन का नाम देखना है। तो आपको नाम से पता चलेगा कि ये पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है। कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पब्लिक मेंबर स्टार्ट विदाउट अंडरस्कोर। ठीक है, हमारा प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मेंबर स्टार्ट विथ सिंगल अंडरस्कोर। और प्राइवेट मेंबर जो हमारा स्टार्ट्स विथ डबल अंडरस्कोर। ठीक है, ये इसकी निशानी है। पब्लिक में जब भी कोई वेरिएबल का नाम, उसके फंक्शन का नाम स्टार्ट हो रहा होगा तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे नाम देखें, सेल्फ डॉट के बाद अकाउंट से पहले कोई अंडरस्कोर लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। यहाँ पे अकाउंट से पहले नहीं लगा हुआ, यहाँ पे अकाउंट से पहले नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों मेरे पब्लिक मेंबर हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक और चीज़, जो कि है डेफ अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट डिटेल, ठीक है, मैंने फंक्शन बनाया, इसमें मैंने लिखा प्रिंट एफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ अकाउंट नेम। यहाँ क्या आ जाएगा? सेल्फ डॉट अकाउंट टाइटल। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ अकाउंट नंबर इक्वल टू सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ अकाउंट बैलेंस टू सेल्फ डॉट अकाउंट बैलेंस। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन, नो कोई सर। चीज़ जो कंफ्यूज कर रही हो गाइस? नो सर। सब क्लियर है ना? अभी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करी जो आप लोगों को पता ना हो। ये बैक स्लैश एन लगाया, ये मैंने इसलिए लगाया ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, अलग अलग लाइन में शो करे अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस, अकाउंट टाइटल। ठीक है, अब मैं इस क्लास का बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। मैं बाहर आया क्लास से, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट, मेरी क्लास का नाम है, तो मैंने फॉर एग्जांपल B1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसमें अपनी क्लास पास कर दी बैंक अकाउंट, और इसमें तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू दूंगा। अकाउंट नंबर फॉर एग्जांपल ASD123, अकाउंट बैलेंस फॉर एग्जांपल 2500 रुपये, कंगला बंदा था। अच्छा, उसके बाद आ गया अकाउंट। अकाउंट टाइटल में लिख दो भाई, मेरा ही नाम लिख दो, कंगला तो मैं ही हूँ। ठीक है, अच्छा, ये मैंने लिख दिया, तीनों की वैल्यूज दे दी। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं B1 डॉट अकाउंट डिटेल्स। ये जो मैं पूरा कोड लिख रहा हूँ, ये मैं लिख इस पर्पज़ के लिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पूरा समझ में आए कोड किस तरीके से कर रहा हूँ, कहाँ का क्या कंडीशंस लगाइए, क्या चेक्स लगाएं, जिसकी बेस पे हमें सारी वर्किंग पता चले। इनकैप्सुलेशन का फर्स्ट पार्ट, कि हर चीज़ उसकी बॉडी के अंदर हो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो। जिस तरह हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर उससे रिलेटेड वेरिएबल्स, उससे रिलेटेड फंक्शन हमने उस क्लास के अंदर रख दिया, एक बॉडी में पैक कर दिए क्लास की। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मेरा कोड हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, कि हम उस क्लास के अंदर डिफाइन कर सके क्या चीज़ हर कोई एक्सेस कर सकता है, क्या चीज़ प्रोटेक्टेड है, क्या चीज़ प्राइवेट है।
तो हमने यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट सबके सबको पब्लिक रखा है। हम वन बाय वन करके चेंज करके देखेंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे सबको क्या रखा है, पब्लिक रखा है। तो हमने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया भाई मेरी क्लास है जिसका स्ट्रक्चर कोड है और उसमें मुझे किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन की नीड नहीं थी, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सबको पब्लिक रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं। एग्जीक्यूट करा तो देखें मेरे पास आ गया अकाउंट नंबर में, अकाउंट नेम में नेम आ गया, अकाउंट नंबर में नंबर आ गया, अकाउंट बैलेंस में अकाउंट का बैलेंस आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब बिल्कुल सही फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये थी पब्लिक चीज़। पब्लिक चीज़ का फ़ायदा क्या है? फॉर एग्जांपल इसका ये वेरिएबल है, सिंपल मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए आउटसाइड द क्लास। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ प्रिंट में लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट B1 डॉट अकाउंट टाइटल। ठीक है, अब जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो इसका टाइटल भी देखें मुझे अलग से नज़र आ गया। देख रहे हैं, क्लास के बाहर से मैंने एक्सेस करा है। ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई, इसकी बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो, मैंने क्लास के बाहर से उसका इनसाइड वेरिएबल एक्सेस कर लिया बाहर। अब मैंने तो यहाँ प्रिंट में लिख दिया, हो सकता है मैं कोई फंक्शन बना के उसमें भी कॉल कर लूँ तो हो जाएगा कॉल। क्यों? क्योंकि वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, वो इस फाइल में भी कॉल हो जाएगा, कोई दूसरी फाइल बनाऊंगा उसमें भी कॉल हो जाएगा। जहाँ जहाँ पूरे प्रोजेक्ट में मैं उसको कॉल करना चाहूँ ईजिली कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा पब्लिक मेंबर है। और पब्लिक मेंबर पूरे प्रोजेक्ट में आप कहीं भी एक्सेस करना चाहो कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? जी सर। ठीक है, सर ये नॉर्मल को फंक्शन आगे बना के उसमें मैं ये ले सकता हूँ ना? हाँ आप ले सकते हो। B1 ऑब्जेक्ट है ना आपके पास, B1 का एक्सेस होगा आपके पास, तो B1 से आप उसकी कोई भी चीज़ किसी भी फंक्शन में पास करा सकते हो। ठीक। ठीक है, क्योंकि पब्लिक चीज़ है ना, पब्लिक चीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन होती ही नहीं है। हाँ, मसला क्या होता है, B1 के नाम से कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना होता, आप लिखते B1 तो फिर वो बोलता है भाई ये तो अनडिफाइंड है, लेकिन अब तो सारी चीज़ें डिफाइन है, तो आप उसको कॉल कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया पब्लिक का, पब्लिक हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं कोई इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट भी लगाऊं तो फॉर एग्जांपल एक और क्लास बना लेता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं अकाउंट डिटेल। ठीक है, और इसमें मैं इनहेरिट कर लेता हूं बैंक अकाउंट। ठीक है गाइस, अकाउंट डिटेल मैंने डाल दिया और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ पास। सिर्फ मैंने लिखा पास। पास मैंने आपको बताया था इसलिए लिखते हैं, अगर मैं इस क्लास में कुछ कोड नहीं लिखना चाह रहा तो मैं यहाँ लिख दूंगा पास, ताकि वो एरर जनरेट ना करे। अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ूंगा तो ये मुझे एरर जनरेट, देखें मैं जैसे ही पास मिटाऊंगा ना नीचे वाली लाइन में एरर आ जाएगा। ये देखें B1 पे एरर आ गया, अब ये चलेगा ही नहीं, ये देखें एरर दे दिया, चलेगा ही नहीं। लेकिन इस एरर से बचने के लिए मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या कोड लिखूं, तो मैंने यहाँ लिख दिया पास, ताकि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली चलता रहे, मुझे कोई मसला ना आए। ठीक है, तो पास का ये यूज़ होता है। अब मैं चाहूँ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसके इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहूँ, क्योंकि पब्लिक है सब चीज़ें, तो इजीली एक्सेस हो सकते हैं। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ बैंक अकाउंट की जगह मैं क्या करूँगा गाइस बताएं? अकाउंट डिटेल का जो है ना वो लिखना है, क्लास नेम। अगर मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, बैंक अकाउंट की जगह कर देता हूँ अकाउंट डिटेल। ठीक है, हम चलाते हैं इसको, हमारे पास चल गया सब कुछ। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अच्छा, अब लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा सर इसमें तो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इस वाली क्लास में तो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, तो ये कैसे चल गया ना? आ रहा है ना सवाल? यस सर। क्यों? सर आपने पास सर। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है, मैं क्रिएट करूं या ना करूं। अगर तो मैंने इसमें इनहेरिट कर लिया इसको, तो इसका कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट हो रहा होगा। बस शर्त यह है कि जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे इसकी इनहेरिट वाली क्लास का भी कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए अभी मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि इस क्लास में तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन जो इस क्लास को इनहेरिट कर रहा है उसका कंस्ट्रक्टर है।
तो मुझे यहाँ पे उसकी वैल्यूज पास करनी पड़ेगी ताकि वो वैल्यूज उस क्लास में पहुंच जाए। समझ रहे हैं? हाँ, अगर मेरे पास एडिशनली इसका भी कोई पैरामीटर होता तो फिर मैं क्या करता, इसके पैरामीटर में इसके पैरामीटर भी डिफाइन करता। याद है ना, हमने करे थे जब एक कंस्ट्रक्टर को हम दूसरी क्लास में क्रिएट कर रहे थे तो हमने उस क्लास के अपने और जो उसकी पेरेंट क्लास के थे वो भी पास कराए थे। याद है आप लोगों को गाइस? यस सर। गाइस, यस सर। अब यहाँ पे मुझे इस क्लास के कंस्ट्रक्टर की नीड है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई मुझे पैरामीटर नहीं पास करना, तो बाय डिफॉल्ट मुझे इसका कंस्ट्रक्टर करने की जरूरत नहीं है। मैं इसी का कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट हिट हो जाएगा इसके ऑब्जेक्ट के साथ क्योंकि ये इनहेरिट हो रही है। जब इनहेरिट हो रही है तो इसका कंस्ट्रक्टर भी साथ में इनहेरिट हो रहा होगा। बस मुझे कहाँ ख्याल रखना है, जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे देखना है इसकी जो इनहेरिटेंस वाली क्लास है उसमें उसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ था। अगर बना हुआ था तो उसके पैरामीटर थे तो फिर मुझे इसके साथ भी इसके पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप देख सकते हैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं इसके पेरेंट के इस फंक्शन को भी एक्सेस कर रहा हूँ तो वो, और उसके वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर रहा हूँ तो वो सक्सेसफुली चल रहे हैं, कोई एरर नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये सब के सब पब्लिक हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। अब मैं इसका जो अकाउंट नंबर या अकाउंट का बैलेंस है इसको मैं कर देता हूँ प्रोटेक्टेड। क्या कर देता हूँ? प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंगल अंडरस्कोर स्टार्ट विथ, मतलब वेरिएबल का नाम स्टार्ट होने से पहले सिंगल अंडरस्कोर हो। तो मैं अकाउंट बैलेंस से पहले एक सिंगल अंडरस्कोर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला वेरिएबल मेरा बन गया प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल बन गया प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड की क्या कंडीशन होती है? पब्लिक की तो आपने देख लिया कि पब्लिक कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, किसी भी कॉर्नर पे प्रोजेक्ट में मैं कहीं भी एक्सेस करना चाहूँ उसको कर सकता हूँ। लेकिन प्रोटेक्टेड की क्या शर्त है? प्रोटेक्टेड अपनी इस फाइल में, इस फाइल का नाम है basic.py, इस पूरी फाइल में कहीं पे भी कॉल हो सकता है, दूसरी फाइल में नहीं, इस पूरी फाइल में कहीं पे भी कॉल हो सकता है। प्लस अगर उस क्लास को कहीं इनहेरिट किया गया तो उस इनहेरिटेड क्लास में भी वो कॉल हो सकता है। समझ रहे बात को? मतलब अब इस क्लास का ये प्रोटेक्टेड मेंबर है, इसको मैंने इस क्लास में इनहेरिट कर लिया, तो अब इस क्लास के अंदर मैं कहीं पे भी यूज़ करना चाहूँ अकाउंट बैलेंस तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उसको यूज़ कर सकता हूँ। और इस फाइल में कहीं पे भी यूज़ करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखूँ अकाउंट बैलेंस फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैलेंस भी लगाया ना प्रोटेक्टेड। प्रिंट बैंक अकाउंट डॉट अकाउंट, अच्छा, ये चीज़ का एरर नहीं दे रहा मुझे, ये जो एरर दे रहा है ये जो मुझे एरर दे रहा है वो किस चीज़ का दे रहा है? ये मुझे इस प्रिंट स्टेटमेंट की लाइन का एरर दे रहा है। सही है, ये कह रहा है इस लाइन में इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं है अकाउंट बैलेंस के नाम से, क्योंकि अब हमने उसमें अंडरस्कोर लगा दिए तो मुझे जाके इस वेरिएबल को भी अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको चला रहा हूँ तो देखें अब ये चल गया। देख रहे हैं आप लोग, प्रोटेक्टेड मेंबर उस पूरी फाइल में कहीं पे भी कॉल हो सकता है। क्यों? देखिए क्लास के बाहर मैंने कॉल करा है वो एक्सेस हो गया, उसकी चाइल्ड क्लास में भी कॉल हो सकता है। और उसको ये नहीं होगा कि आप
इस फाइल के अलावा कहीं इसको कॉल कर लो अनटिल अनलेस उस फाइल में आपने इसकी पेरेंट क्लास को इनहेरिट ना किया हो जिसमें वो प्रोटेक्टेड मेंबर। सही है। इन शॉर्ट के प्रोटेक्टेड मेंबर अपने ही मेंबर्स में कॉल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसको मैंने इनहेरिट कर लिया किसी दूसरी क्लास में, तो आपको पता है उस क्लास के पेरेंट क्लास के मेंबर उसकी चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होते हैं, तो प्रोटेक्टेड मेंबर वहां पे एक्सेसिबल होता है। ठीक है। और वो जिस फाइल में प्रोटेक्टेड बनाएगा वो सिर्फ उसी फाइल में ही रहता है अनटिल अनलेस किसी और फाइल में जाके मैं उसको इनहेरिट ना कर लूं। ठीक है। क्लियर है यहां तक? सर ये बता दें, ये किसी और फाइल में इनहेरिट से क्या मतलब, वहाँ पर उसकी क्लास में करेंगे? मतलब ये है कि कोई और फाइल बनाई, उसमें एक क्लास बनाई और इस क्लास को वहां इंपोर्ट करके उस क्लास में इनहेरिट कर लिया, जैसे यहाँ इनहेरिट कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है। इसी तरह मैंने किसी और फाइल में एक फाइल क्लास बनाई और उसमें ये क्लास इनहेरिट कर ली वहां पे, तो फिर ये मेरे पास वहां पे एक्सेसिबल हो जाएगा उस क्लास के अंदर। मतलब अपने ही मेंबर्स में ये कॉल हो सकते हैं। चाइल्ड क्लास में, जैसे ही चाइल्ड क्लास में मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल इसका एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल डेफ चाइल्ड डिटेल। प्रिंट सेल्फ डॉट हमने किस पे लगाया प्रोटेक्टेड अकाउंट नंबर। हम यहाँ पे B1 डॉट चाइल्ड डिटेल अकाउंट बैलेंस पर अकाउंट बैलेंस। तो देखिए मुझे यहाँ पे भी बैलेंस शो कर रहा है, देख रहे हैं आप लोग। मतलब ये मेंबर जो इसका मेंबर है वो मैंने इसकी चाइल्ड क्लास में आके कॉल करा या यूज करा तो वो इजीली कॉल हो गया है, उसमें उसकी वैल्यू पास हो गई है। ठीक है। ये प्रोटेक्टेड मेंबर है, मतलब कि अपने ही मेंबर्स में और अपने ही फाइल में कॉल हो सकता है। सही है। इसकी दो कंडीशन है, अपने ही मेंबर में और अपनी ही फाइल में कॉल हो सकता है। मतलब ये नहीं होगा ये पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी किसी भी कोने पे कॉल कर लो वहां चल जाएगा, नहीं। अनटिल अनलेस या तो वहां पे हमने उसको इनहेरिट करके किसी क्लास में कॉल कराओ या उस फाइल में क्रिएट किया गया उसी फाइल में वो कॉल हो रहा है। सिर्फ ये दो कंडीशन है जहां पे प्रोटेक्टेड चल सकता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं चल सकता। सही है। यहां तक बात क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसी प्रोटेक्टेड वाले को प्राइवेट कर दूं, मैंने लगा लिया डबल अंडर, अब मैंने क्या करा इसको बना दिया प्राइवेट। अब मैं इसको चलाता हूं, अब मैं जहां जहां चेंज करना वहां चेंज कर लेता। फॉर एग्जांपल इसको डबल अंडरस्कोर कर देता हूं, ठीक है। इसको भी डबल अंडरस्कोर कर देता हूं। अब हम चलाते हैं तो देखें यहाँ पे एरर आ रहा है। ये कहाँ है? ये आ रहा है प्रिंट सेल्फ अकाउंट बैलेंस। ये कह रहा है अकाउंट डिटेल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, कौन सा? अकाउंट बैलेंस। डिड यू मीन बैंक अकाउंट बैलेंस? मतलब कि यहाँ पे जबकि मैंने इसको कॉल करा हुआ है, ठीक है, और यहाँ मैंने सेल्फ भी लिखा हुआ है। प्रोटेक्टेड तो चल गया था ना, आपके सामने प्रोटेक्टेड का आउटपुट आ रहा था, लेकिन जब वो प्राइवेट मेंबर बना और उसकी चाइल्ड क्लास में मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो वो वहां पे भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ये भी कोई चीज है। अब ये बोल रहा है कि अच्छा यहाँ पे इलीगल वे है प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने का, लेकिन वो यूज नहीं करते नॉर्मली, वो डेवलपर्स भी यूज नहीं करते। जब डेवलपर्स को तो सारे काम पता है, उसको अगर हर चीज एक्सेस करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन जो लीगल वे है, जो स्ट्रक्चर्ड है, जो फॉर्मेट है, वो
इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। वो फिर ये कहता है कि आप उस क्लास को पहले प्रोटेक्टेड बनाओ फिर उसको एक्सेस करो, तो फिर आप प्राइवेट को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख दूँ डायरेक्ट, बैंक अकाउंट डॉट अकाउंट बैलेंस, ठीक है, अब चलाते हैं तो देखें अभी भी नहीं चल रहा, क्योंकि ये कह रहा है टाइप ऑब्जेक्ट बैंक अकाउंट हैज नो एट्रीब्यूट अकाउंट डिटेल्स अकाउंट बैलेंस। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को भी आपका मैं कमेंट कर दूं और यहाँ आके मैं सिर्फ प्रिंट में लिखूं, प्रिंट B1 डॉट डबल अंडरस्कोर, यहाँ देखे सजेस्ट भी नहीं कर रहा मुझे, देखना आप लोग, यहाँ वो वेरिएबल सजेस्ट भी नहीं कर रहा मुझे, जबकि मैं इसको प्रोटेक्टेड बनाऊंगा तो यहाँ मुझे सजेस्ट करेगा। देखिएगा मैं इसका एक अंडरस्कोर यहाँ से हटाता हूँ, सही है, और यहाँ आके मैं करता हूँ B1 अंडरस्कोर, ये देखें सजेस्ट कर रहा है अकाउंट बैलेंस, देख रहे हैं आप लोग गाइस, यस सर। ये प्रोटेक्टेड मेंबर मुझे सजेस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेबल है, यहाँ चल सकता है वो, तो मुझे सजेस्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं इसको डबल अंडरस्कोर लगा दूँ, ये हो गया प्राइवेट। प्राइवेट की क्या हिस्ट्री है, प्राइवेट क्या डेफिनेशन, वो सिर्फ अपनी ही बॉडी में जिस क्लास के अंदर बना दिया गया सिर्फ उसी क्लास के अंदर कॉल होगा, उसके अलावा कहीं पे भी कॉल नहीं हो सकता, यूज नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? अब चाहे मैं उसको इनहेरिट करके एक्सेस करना चाहूं तब भी मैं उसको नहीं कर सकता, आउटसाइड द क्लास उस क्लास का ऑब्जेक्ट उसकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना चाहूं तब भी मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मैं यहाँ डबल अंडरस्कोर लिख के यहाँ लिखूं भी अकाउंट बैलेंस, फिर चलाऊं तो ये मुझे एरर देगा। ये यहाँ पे तो दे रहा है, ये एरर अभी कुछ और था, वो एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि इस क्लास में मैंने कुछ लिखा नहीं, इसलिए एरर देगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी दे रहा है अकाउंट डिटेल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अकाउंट बैलेंस, जबकि आपके सामने यह मौजूद है लेकिन मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट मेंबर सिर्फ अपनी ही क्लास में या उस क्लास के मेंबर में एक्सेस हो सकता है, आउटसाइड द क्लास वो कॉल ही नहीं हो सकता, चाहे आप उसको इनहेरिट कर लो कुछ भी कर लो। और किसी और फाइल में तो वो सवाल ही नहीं होता, जब वो उस क्लास से बाहर ही कॉल नहीं हो रहा तो किसी और फाइल में आप कुछ भी कर लो, इनहेरिट भी कर लो, तो वो तब भी कॉल नहीं होगा। समझ में आ रहा है गाइस? गाइस सर वो इलीगल वे क्या था, आप क्या कह रहे थे? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, जो भी बोल रहे सर आप ये कह रहे थे ना कि इलीगल एक वे है ऐसे कॉल करने का। हैं। इलीगल वे, यार इलीगल वे मैंने यूज नहीं करी लेकिन करके देख लेते हैं। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अकाउंट डिटेल, नहीं, बैंक अकाउंट, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको ये, यार उसको कुछ ऐसे ही था कि अंडरस्कोर लगाते थे, डबल अंडरस्कोर, उसको भी प्राइवेट करके मैं कभी यूज नहीं करा तो अभी याद नहीं आ रहा क्या सेंटेक्स है, लेकिन ऐसा ही कुछ है कि अंडरस्कोर लगा के उसको कोई प्रोटेक्टेड वगैरह करते थे तो वो एक्सेस होता था। वो देखेंगे बाद में, आप लोग देख लेगा चैट जीपीटी से बता देगा आपको, लेकिन वहां भी मेंशन होगा दिस इज नॉट एन एथिकल वे। ठीक है, क्योंकि आप बियॉन्ड द फंक्शनलिटी जा रहे हो, जो इसकी प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी उससे आप बाहर निकल लो। एक मिनट, मेरे ख्याल से क्या था, C1 इक्वल टू बैंक अकाउंट, इसको चेंज कर देता हूँ, कर देता हूँ बैंक अकाउंट, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ B1 डॉट बैंक अकाउंट, तो यहाँ एक्सेस नहीं होगा। इसके पहले हम अंडरस्कोर लगाते थे, मैं बाद में देख के बता दूंगा, मुझे आइडिया नहीं कि हमने कभी यूज ही नहीं करा, इलीगल वे में हम तो गए ही नहीं।
तो ऐसे ही है इसका, लेकिन एथिकल नहीं है, एथिकल वे में प्रूफ नहीं है कि आप वो यूज़ करो प्रोग्रामिंग, ठीक है। वो मैं देख के बता दूंगा क्या सिंटेक्स है, कोई फैमिलियर नहीं है, मैं भी फैमिलियर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही है, कुछ अंडरस्कोर लगाते हैं, सेल्फ लगाता भी जहन में नहीं आ रहा क्योंकि यूज़ ही नहीं करता। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है जितना भी समझाया गया पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड गाइस? गाइस यस नो में तो बता दें। यस सर। यहाँ पे सवाल आता है कि सर अगर प्राइवेट मेंबर हमारे पास हो, हमें उसकी क्या करना पड़े, हमें उसकी वैल्यू मॉडिफाई करनी पड़े, तो उसको हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर है, उसको तो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे आउटसाइड द क्लास, तो हम उसको मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे? तो हम उसके लिए बनाते हैं गेटर सेटर का फंक्शन। किसका? गेटर और सेटर। गेटर क्या करता है, उसकी वैल्यू गेट करता है जो भी लेटेस्ट होती है, और सेटर क्या करता है, उसकी लेटेस्ट वैल्यू सेट करता है, ठीक है। तो वो फंक्शन हम किस तरीके से बनाते हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें से मेरा प्राइवेट मेंबर कौन सा है, सॉरी ये अकाउंट बैलेंस मेरा प्राइवेट मेंबर है, सही है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं गेट प्राइवेट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न सेल्फ डॉट अकाउंट बैलेंस। अब देखें यहाँ पे सेल्फ डॉट में अकाउंट बैलेंस शो हुआ है, क्यों शो हुआ है, उसका रीजन कोई मुझे बता सकता है गाइस? कोई रीजन बता सकते हैं मुझे इसका? गाइस यहाँ पे ये सेल्फ के साथ कैसे आ गया, मुझे कोई बता सकता है, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। क्या हुआ गाइस, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सिर्फ ये कंफर्म कर दें मुझे, फिर मैं खुद ही बता देता हूँ। यस सर, आ रही है। इसका सिंपल आंसर है क्योंकि वो उसी क्लास के अंदर फंक्शन बनाया है ना। अब इस क्लास के अंदर बनाया तो इसके प्राइवेट मेंबर भी ये क्लास यूज कर सकती है, क्योंकि उसी क्लास का मेंबर है ना ये। सेल्फ लिखा ही मैंने इसलिए ताकि वो उस क्लास का मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फंक्शन भी इसी क्लास के अंदर है, किसी और क्लास में नहीं बनाया। इस वजह से इस पूरी क्लास में किसी भी फंक्शन के अंदर मैं प्राइवेट मेंबर कॉल कर सकता हूँ, वो इजीली कॉल हो जाएगा उस क्लास के अंदर, लेकिन उस क्लास के बाहर नहीं हो सकता, सही है। तो ये इस क्लास के अंदर कॉल कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, ये जो भी इसमें वैल्यू सेव होगी लेटेस्ट वो मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बना देता हूँ सेटर, सेट प्राइवेट, मैं इसका नाम दे देता हूँ सेट प्राइवेट, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या देनी है, वैल्यू देनी है जो मैं लेटेस्ट वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मुझे अब यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा इस फंक्शन में स्पेसिफिक, ठीक है, क्योंकि वो सेटर वाला ही काम करेगा कि वो लेटेस्ट वैल्यू लेके उसके बराबर कर देगा। अब हमारे जो वेरिएबल का नाम है जो कि प्राइवेट है वो अकाउंट बैलेंस है, तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल बैलेंस, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट के जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो भी इसी तरीके से ही बनते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ बैलेंस की नई वैल्यू जो है ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए। इफ बैलेंस ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, तब क्या करे ये, तब ये क्या करे, सेल्फ डॉट अकाउंट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस कर दे, ठीक है। अदरवाइज एल्स में क्या कर दे, प्रिंट कर दे नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेबल। भाई अब मैं जीरो वैल्यू से क्यों रिप्लेस कर दूं उसको, बैलेंस को, और नेगेटिव वैल्यू से क्यों रिप्लेस करूं मैं? तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई बैलेंस की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तभी जाके उसकी वैल्यू अपडेट करना, अदरवाइज मैसेज शो कर देना मुझे, सही है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अगर मैं इसको अभी चलाऊं तो ये चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं फंक्शन कॉल कर दूं किसका, b1 डॉट गेट प्राइवेट, तो ये क्या करेगा, मुझे इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा जो अभी है अकाउंट बैलेंस की,
सॉरी, मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ, वरना रिटर्न तो फिर मुझे उसको किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ उसकी लेटेस्ट वैल्यू आ रही है जो कि उसमें बाय डिफॉल्ट मैंने दी हुई 2500। अब मुझे इसको मॉडिफाई करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका सेटर वाला फंक्शन यूज़ करूँगा पहले, सेट प्राइवेट, और यहाँ पे बैलेंस डालूंगा फॉर एग्जाम्पल 5000। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा दोबारा गेट प्राइवेट। तो देखें पहले वाले में क्या था, 2500 जो बाय डिफॉल्ट था, लेकिन जब मैंने उसको सेट करा दिया 5000, तो अब जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ दोबारा वही फंक्शन, देखें ऊपर भी यही फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ना जो कि 2500 दिखा रहा है, और उसके बाद भी यही फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जो कि उसको 5000 दिखा रहा है, क्योंकि जो सेट वाला फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, आपको कुछ प्रिंट नहीं दे रहा अनटिल अनलेस मैं उसमें जीरो दूं वैल्यू या नेगेटिव दूं, तब वो ये एल्स वाली स्टेटमेंट दिखाएगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रिंट शो नहीं कर रहा, इसलिए आपको उसका कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा। सही है, अब चाहो तो चाह नहीं सकते ना आप, अगर प्रिंट में मैं आपको आउटसाइड द प्रिंट लगा के दिखा देता हूँ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। तो यहाँ पे आप जो भी सेट में वैल्यू दोगे वो आपकी प्राइवेट मेंबर की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। आप लोग यहाँ पे गेटर सेटर का फंक्शन यूज कर सकते हो। अच्छा, गेट और सेट हम एक प्री रिक्वेस्ट है जो हम यूज कर लेते हैं, जिससे हम आइडिया हो जाता है। गेट का मतलब उसकी वैल्यू लेके आएगा, सेट का मतलब उसकी वैल्यू सेट करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं गेटर सेटर। यहाँ तक बात क्लियर है किस तरीके से आप प्राइवेट मेंबर की वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हो। इसी अप्रोच यस को सर। यूज करते हुए आप प्रोटेक्टेड मेंबर भी मॉडिफाई कर सकते हो, पब्लिक मेंबर भी मॉडिफाई कर सकते हो, और किसी क्लास का प्राइवेट मेंबर भी मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए उसको मॉडिफाई करने वाला फंक्शन भी आप उसी क्लास के अंदर बनाओगे जिस क्लास के अंदर आपने उसको प्राइवेट बनाया है। किसी और क्लास में आप उसको फंक्शन को बना के चेंज नहीं कर सकते वैल्यू, क्योंकि वहाँ एक्सेप्टेबल ही नहीं होती, वो एक्सेस ही नहीं कर सकेगा उस वैल्यू को। क्लियर है गाइस? अब अगर मैं यहाँ तो पे सर प्रोटेक्टेड को भी चेंज कर सकते हैं ना फिर? अगर मैं यहाँ पे जीरो देता हूँ तो ये मुझे एल्स वाली स्टेटमेंट दिखा देगा। देखें, नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेबल। जब मैंने उसके बाद दोबारा उसको गेट करा तो वो 2500 ही दिखा रहा है, क्योंकि उसने उसको मॉडिफाई नहीं करा। लेकिन जब मैं उसको ग्रेटर देन जीरो की वैल्यू देता हूँ तो वो उसको मॉडिफाई कर देगा। ये देखें, नेक्स्ट टाइम में उसने मॉडिफाइड वैल्यू मुझे दिखाई है। प्रोटेक्टेड को भी आप इसी तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, गेटर सेटर बना के। सिर्फ आप यहाँ पे गेट क्या करोगे, प्रोटेक्टेड मेंबर करोगे, या प्रोटेक्टेड मेंबर की वैल्यू सेट कर दोगे। गेटर सेटर तो ये फंक्शन है, फंक्शनलिटी है जिसको आप यूज करते हो किसी भी वेरिएबल की क्लास के अंदर वैल्यूज चेंज कर सकते हो। पब्लिक मेंबर होगा उसको मैं चाइल्ड क्लास में एक्सेस करके उसकी नई वैल्यू करा सकता हूँ। प्रोटेक्टेड मेंबर होगा उसको मैं चाइल्ड क्लास में एक्सेस करके उसकी नई वैल्यू बना सकता हूँ। लेकिन प्राइवेट मेंबर के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो इसके लिए मुझे उसी क्लास के अंदर उसको मॉडिफाई करने का फंक्शन बनाना पड़ता है। तो ये हमारा टॉपिक था इनकैप्सुलेशन, जिसके दो पार्ट होते हैं। एक कि हर चीज़ आप उसकी बॉडी के अंदर लिखो जो भी आप बना रहे हो, प्लस आपके पास ये एक्सेस होता है कि आप किसी चीज़ को प्राइवेट कर दो, प्रोटेक्टेड कर दो, पब्लिक कर दो, ये आपकी चॉइस होती है। क्लियर है गाइस इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट? जी सर। इसको हम डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। इनकैप्सुलेशन को हम कहते हैं डेटा हाइडिंग। मतलब हम इसमें हमारे पास ये एक्सेस होता है ना, कोई चीज़ हाइड भी कर सके। जैसे हमने प्राइवेट बना दिया, वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस ही नहीं हो सकता, ना उसकी चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो सकती है, तो हम हाइड कर देते हैं। कुछ चीज़ें जो हमें प्राइवेट रखनी है तो हम प्राइवेट रखते हैं, और कुछ चीज़ें जो बाउंड करनी होती है कि सिर्फ इसके चाइल्ड क्लास इसको एक्सेस कर सके, तो उसको हम प्रोटेक्टेड बना देते हैं। और किसी चीज़ पर हमें बिल्कुल भी पाबंदी नहीं लगानी, हर कोई इसको एक्सेस कर सके, उसको हम पब्लिक बना देते हैं। क्लियर है? अच्छा सर, एक बात पूछनी थी। जी सर अगर हम ये किसी दूसरी क्लास में जाके, जैसे आपने पहली क्लास में 2500 रखी थी वैल्यू, जी सेकंड क्लास के अंदर आपने 5000 कर दी। सर अब अगर मैं जो हमारी जो पिछली वाली क्लास थी उसको कॉल करता हूँ, तो वो मॉडिफाई हुई हुई आएगी या ओल्ड वैल्यू आएगी? समझा नहीं मैं आपकी बात। ये सर मेरी एक जैसे आपने क्लास है, क्लास अभी एक ही बनी जी है, तो दो क्लास नहीं है।
एक ही क्लास है ये। ठीक है सर, अगर 2 क्लासेस है हमारी। आप चलो दूसरी बना ली आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास ठीक का है। नाम लिख दिया 2। ठीक है, आप बताएं ठीक है इसमें आप इनहेरिट सर, करें। दूसरी नहीं सर, इस क्लास के अंदर मैं आके वैल्यू जो है ना चेंज करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे आके। कैसे? या मैंने जब वैल्यू मॉडिफाई की थी उसके बाद दूसरी क्लास बनती है। नहीं, यहाँ पे वैल्यू मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, मुझे एक बात बताओ। जब ये प्राइवेट मेंबर है, प्राइवेट मेंबर दूसरी क्लास में कभी आएगा ही नहीं, कॉल ही नहीं कर सकते आप उसको। आप यहाँ इनहेरिट भी कर लो ना उस क्लास को, बैंक अकाउंट, और यहाँ आके जैसा आप लिखो प्रिंट ठीक है, सेल्फ ठीक है, ठीक है। सेल्फ डॉट अकाउंट बैलेंस, तो यहाँ पे इसको एक्सेस भी नहीं करने देगा ये। चलिए सर, फंक्शन ले लें फिर। सर फंक्शन दे दूँ? सर प्रीवियस जी, प्रीवियस फंक्शन के अंदर 25 होती है और अब आगे चल के जो है हमने इसको कर दिया 5000। 2500 को आपने 1000 कर तो दिया, लेकिन यहाँ इस क्लास में जी कैसे करोगे, यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इस क्लास में कैसे करोगे? सर, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट मेंबर में आपको प्राइवेट मेंबर की प्रॉपर्टी यही तो बता रहा हूँ कि वो सिर्फ अपनी ही क्लास के अंदर ही कुछ हो सकता है, अगर मॉडिफाई करना है या यूज़ करना है या कॉल करना है। किसी चाइल्ड क्लास में या किसी अदर क्लास में तो उसका कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो। सर अब यहीं पर मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर हमारे पास जो इस प्रोग्राम के अंदर दोनों वैल्यू डली हुई ना, 2500 भी है और 5000 भी है। जी, तो सर जी, अगर मैं जो हमारा पुराने वाला सेगमेंट था उसको कॉल करता हूँ, उस वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ जिसमें 2500 डली हुई थी, तो अब क्या रिजल्ट में आएगा? वो 2500 वाला आएगा या मॉडिफाई हुई 5000 पकड़ के लाएगा? देखो, ये पूछना चाह रहा हूँ। आप इसको कंसिडर कर ले, ये आपका पब्लिक वेरिएबल है, ठीक है? आप ठीक इसको है, कंसिडर कर ले, आपका पब्लिक वेरिएबल। अब आपने इस क्लास में आके इसकी नई वैल्यू दे दी कोई, ठीक है? जी, नई वैल्यू वाले फंक्शन कॉल करने के बाद, नई वैल्यू वाला फंक्शन जो आपने कॉल कर लिया, उसके ठीक है। बाद आप उसका गेट वाला कॉल करते हो, तो वो आपको लेटेस्ट वैल्यू देगा, जिसको आपने 2500 को 1000 से रिप्लेस कर दिया, वो आपको 1000 देगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, कॉल करने से ओके पहले सर। नहीं, क्योंकि कॉल करने के बाद ही मॉडिफाई होगा ना वो, ठीक है, तो फिर वो आपको लेटेस्ट ठीक है वैल्यू। सर, समझ गया हूँ। सही है? थैंक यू। और किसी को कोई सवाल है गाइस? एनीवन? मतलब सर अगर इसे क्लास के अंदर ही चेंज कर दे, ये जो प्राइवेट मेंबर है, जी जी। तो मैं इसे पब्लिक बना लूंगा ना फिर तो आगे कहीं। नहीं, अगर आप प्राइवेट के चेंज करना चाह रहे हो तो मैंने उसको आपको बताया ना, आप गेटर सेटर यूज़ करके चेंज कर सकते हो उसको, उस क्लास के अंदर ही आप ऐसी फंक्शनलिटी बना दो जिसको आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हो। अब देखो, गेटर और सेटर वाला फंक्शन क्या मैंने क्लास के अंदर कॉल करा है या क्लास के बाहर कॉल करा है? तो अंदर की है। नहीं, बाहर कॉल करा, कॉल तो बाहर करा ना, ये B1 गेट और भाई अंदर। सेट प्राइवेट, ये तो आउटसाइड द क्लास है। तो मैंने ऐसी फंक्शनलिटी बना दी ना कि मैं वहाँ से प्राइवेट मेंबर की वैल्यू गेट कर सकता हूँ और प्राइवेट मेंबर की वैल्यू सेट कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड गेटर सेटर, जिससे मैं उसके प्राइवेट वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर आप ये हटा दें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गेट प्राइवेट का आपने फंक्शन ही नहीं बनाया, फॉर एग्जाम्पल, सही है? अब आप चाह रहे हो कि भाई मैं इस क्लास का प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर सकूं आउटसाइड द क्लास, तो आप कैसे करोगे बताओ? नहीं कर। मैं अगर प्रिंट में लिखूं, फॉर एग्जांपल प्रिंट B1 डॉट डबल अंडरस्कोर, या तो मुझे सजेस्ट ही नहीं कर रहा, नहीं कर सकते। मैं कर ही नहीं सकता, वो मुझे एरर दे देगा वहाँ पे, ये एरर दे दिया इसने, ठीक है? अब आउटसाइड द क्लास अगर मुझे एक्सेस करना तो मुझे उसी क्लास के अंदर कोई ऐसा फंक्शन बनाना जो मुझे इसकी प्राइवेट वैल्यू रिटर्न करे। तो मैंने गेट प्राइवेट का फंक्शन बनाया जो कि मुझे उसका प्राइवेट मेंबर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है प्रिंट में। तो मैं उसको यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू देख सकता हूँ कि यार इसमें प्राइवेट मेंबर की वैल्यू क्या है, ठीक है? ये देखें वैल्यू आ गई है। और सेटर यूज़ करते हुए मैं उसको सेट करवा सकता हूँ, और सेट करने के बाद दोबारा गेट करूँगा तो अब मुझे लेटेस्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि पहले ये वाला फंक्शन चलेगा, उसको बाय डिफ़ॉल्ट 2500 मिल रहा है तो 2500 शो करेगा। फिर ये वाला फंक्शन चलेगा, वो 2500 को 1 से रिप्लेस कर देगा। जब उसके बाद दोबारा मैं उसको गेट वाला फंक्शन चलाऊंगा तो अब उसको 1 वाली वैल्यू मिलेगी, जिस तरीके से यहाँ पे 2500 और 1 आ रहा है। क्लियर है? ठीक है सर।
कल का हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, तो मिस नहीं करिएगा कल के लेक्चर्स। और इंशाल्लाह कल हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो या टुमारो के बाद आफ्टर टुमारो हम अपना जेंगो वेब फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपने एडवांस लेवल की तरफ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।